नीतीश बाबू ने बिहार में शराब पर बैन लगाकर सोचा था कि अब समाज सुधर जाएगा, घर बचेंगे, भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन हकीकत यह है कि अब नशा बोतल में नहीं बल्कि जेब में घूम रहा है। सूखा नशा युवाओं की नई पहचान बनता जा रहा है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि बिहार के युवा गीला नशा छोड़कर सूखे नशे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चूक कहां पर हो गई। बिहार के युवा सूखे नशे के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? क्या इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट के जरिए सरकार के शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाकर रख दिया है और ये बता दिया है कि लोग अब गीला नशा छोड़कर सूखे नशे के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार जहां 2016 में लागू हुई शराबबंदी कानून को एक सामाजिक क्रांति बताया गया था और दावा किया गया था कि इससे घर टूटने से बचेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी और समाज सुधरेगा। लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही है। शराब तो बंद हुई मगर नशा नहीं। अब लोग गीला नशा छोड़कर सूखा नशा कर रहे हैं। यह बिहार के युवाओं की एक नई लत बन चुका है। भले ही नीतीश कुमार ने शराब बंद कर दिया हो, लेकिन इस दारूबंदी ने नशे को खत्म नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि शराब की खपत में भले ही गिरावट आई हो, पुरुषों में लगभग 40% तक कमी दर्ज की गई हो, लेकिन इसी के साथ एक नया और खतरनाक ट्रेंड भी उभर कर सामने आया है और वो नया ट्रेंड है सूखा नशा। यानी कि वो नशा जो बोतल में नहीं बल्कि पाउडर, गोली और पत्तियों में बिकता है। आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार के किशोरों और युवाओं के बीच तंबाकू का सेवन, जो इसका इस्तेमाल है, वो 19% बढ़ गया है। शराब करीब 8% है। सूखे नशे तकरीबन 7% से ज्यादा है। भले ही आंकड़ा ये छोटा दिखता जरूर है, पर इसकी रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि पटना से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक अब गली गली में भले ही शराब न मिलता हो, लेकिन सूखा नशा बिक रहा है। लोग जो है वो आजकल सूखे नशे के पीछे भाग रहे हैं और इसी को लेकर आरजेडी के द्वारा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि बिहार के युवा लगातार सूखे नशे के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। भाजपा जदयू की सरकार इस ओर बिल्कुल गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। शराब से कहीं अधिक खतरनाक और युवाओं को खोखला बनाने वाला यह नशे की सामग्री धड़ल्ले से दूसरे राज्यों और देशों से बिहार में पहुंच रहे हैं। बिहार जैसे राज्य जहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अत्यधिक गरीबी है, अपराध का रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, युवाओं में असंतोष और विषाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गरीब राज्य के लिए यह सूखा नशा की लत बहुत घातक साबित हो सकती है, जिसकी गंभीरता को समझने वाली बिहार सरकार और प्रशासन में कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह बात साफ क्लियर कर दिया है कि युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि नशा जो है, सूखा नशा, वो गीला नशा से ज्यादा खतरनाक और सस्ता भी है। अब आप समझिए कि आखिर यह सूखा नशा बढ़ क्यों रहा है। तो इसकी पहली वजह यह है कि शराब भी बिहार में बैन है, लेकिन डिमांड खत्म नहीं हुई है। लोगों ने एक नया विकल्प तलाशा और वो नया विकल्प बनकर उभरा सूखा नशा, जिसने अब लोगों को इसकी लत के लिए मजबूर कर दिया है। लोग पैसों की तंगी की वजह से भी सूखे नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि सीमावर्ती इलाकों से तस्करी, नेपाल बॉर्डर के जरिए सूखा नशा का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। तीसरी वजह बेरोजगारी और आसान पैसा। युवा पहले नशे के शिकार हो रहे हैं, फिर उसी नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि शराबबंदी से पहले बिहार को हर साल
हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता था। आज वो पैसा खत्म हो चुका है, लेकिन खर्च वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस, जेल, कोर्ट, पूरा सिस्टम शराबबंदी को लागू कराने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब और सूखे नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यानी कि साफ है कि इससे सरकार का खजाना खाली हो रहा है और अपराधियों का खजाना बढ़ता जा रहा है, जिसका असर अब सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि समाज पर भी दिखाई दे रहा है। किशोर उम्र में नशे की शुरुआत जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, पूरी पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे इस जाल में फंसती जा रही है, जो ये बता रहा है कि बिहार में शराबबंदी एक अधूरी कहानी बन चुकी है, जहां इरादा तो अच्छा था लेकिन नतीजे उल्टे निकले। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि इस नीति पर सरकार दोबारा विचार करे और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार इस नए नशे से लड़ने के लिए तैयार है या फिर युवा पीढ़ी यूं ही इसकी गिरफ्त में जाती रहेंगी। इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।